एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में 1 2 3 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और इंट्रोडक्शन देखा था। अब इस लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके टाइप करिए आप ट्रिग्नोमेट्री केवाईटी क्लासेस, आपको मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इन हिंदी केवाईटी क्लासेस आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और पहला लेक्चर देख के फिर सेकंड लेक्चर पे आइए ताकि आपको चीजें समझ में आए अच्छे से। पहले में हमने परिचय देखा था, इंट्रोडक्शन और पहले एक्सरसाइज के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पहला वीडियो देखा था तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा वो वीडियो और क्या आप इस तरह की वीडियोस को और पसंद कर रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर की आपको जरूरत है। ठीक है बच्चों, यहां देखते हैं। ठीक है, हमने कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों? हमने कर लिया था थर्ड क्वेश्चन तक। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली थर्ड की तरह था, काफी बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा खुद से इस क्वेश्चन को। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 15 cot a = 8। ये हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 15 cot a = 8, यही दे रखा है ना। 15 cot a = 8। फाइंड क्या करना है, क्या क्या निकालना है आपको? sin a निकालना है और क्या निकालना है? sec a। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था इस तरह क्वेश्चन में क्या बनाना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा बच्चों, ये बताओ कॉट किस किस का रेशियो होता है? अब तक तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आप याद कर लेना। अरे लाल बट्टे काका ही तो याद करना है, यही तो याद करना है, L बट्टे के ए। ठीक है, लाल बट्टे काका। लंब बट्टे आधार क्या होता है? 10 होता है। 10 का उल्टा ही होता है क्या? कॉट। तो आधार बट्टे लंब, मतलब क्या है इसका? इसको ऐसे लिखेंगे, कॉट a = 8/15 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो ये क्या होता है? आधार बट्टे लंब। तो आधार को आप क्या लिख सकते हो? 8 के, और लंब को क्या लिख सकते हो? लंब को लिख सकते हो 15। समझ में आ रहा है बच्चों? के क्यों लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं, रेशियो दे रखा है तो हमें एक नियतांक लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है बच्चों, एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा, रेशियो दे रखा है। मैंने बताया था इसका लॉजिक, बाकी को इतना मैटर नहीं करती है सब चीजें। 90 डिग्री, यहाँ पे कौन सा एंगल की बात हो रही है? ए एंगल की। तो ए यहाँ पे लिख देते हैं, बी यहाँ पे, सी यहाँ लिख देते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है? आधार दे रखा है, आधार 8। अगर ये एंगल है तो इसके नीचे वाला आधार होता है 8 के, और लंब कितना दे रखा है? 15 के। अब हमें साइन के लिए क्या चाहिए? साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। तो हमें साइन के लिए लंब निकालना पड़ेगा, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना पड़ेगा। और आप सब ने बचपन में पाइथागोरस पर में पढ़ रखा है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग मतलब 15 के का होल स्क्वायर, आधार का वर्ग मतलब 8 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग होगा। कर्ण का वर्ग बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 के स्क्वायर, और 8 का क्या होता है? 64 के स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ो, 5 4 9, 6 2 8 और 2 289 के स्क्वायर। मुझे लगता है ये स्क्वायर होता है किसका? के स्क्वायर की वैल्यू। तो के की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में। अच्छा, ये के कांस्टेंट और ये के कर्ण है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि काट देना दोनों को। मुझे लगता है 17 का होता है। एक बार देख लेते हैं, 17 × 17, 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 कम 7 7 4 7 4 11, फिर 1 से 7 9 8 2 289 होता है 17 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 289 के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा छोटा करूंगा मैं आपको। ओह शिट, क्या होने लगता है बीच बीच में, उनको दौरे आने लगते हैं। अरे भाई छोटा हो जाए यार। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर हटाओगे तो के, ये के कर्ण है, वो के कांस्टेंट है। 17 के कर्ण कितना आ गया बच्चों? 17 के कर्ण भी आ गया हमारे पास। अब साइन ए निकालना है। अब तो सब निकल जाएगा जब तीनों भुजाएं आपको पता चल गई त्रिभुज की, तो कुछ भी निकालना हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा, हर एक चीज हम निकाल सकते हैं। अब देखो साइन ए, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन ए आसानी से निकल जाएगा। साइन ए क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब हो गया 15 के और कर्ण कितना हो गया? 17 के से के कट जाएगा। तो साइन ए कितना आ गया? साइन ए बराबर 15/17
17, सिंपल। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, सेक चाहिए। सिंपल है बच्चों, सेक। सेक क्या होता है, सेक क्या होता है बच्चों, सेक ए, सेक होता है कॉस का उल्टा, आधार बट्टे कर्ण कॉस होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। अब कर्ण क्या है 17 के, और आधार क्या है बच्चों 8 के। अब ये कटेगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 17/8। क्या आपको समझ में आया, ये वाले क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है देखते हैं। चौथा, चौथा तो हो गया। पांचवा क्या दे रखा है, अगर सेक ए इतना है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। मतलब सेक दे रखा है तो आपको सारे निकालने हैं इस बार। ठीक है, 13/12। सेक क्या दे रखा है, 13/12। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दे रखा है सेक ए 13/12, ये दे रखा है। अन्य सब आपको फाइंड करना है, मतलब आपको क्या क्या फाइंड करना है, साइन ए, कॉस ए, कॉस के बाद टेन ए, सेक तो दे रखा है तो कॉसेक ए और कॉट, ये सब आपको फाइंड करना है। अच्छा, ये सेक दे रखा है तो सेक का उल्टा कॉस हो जाता है, तो कॉस तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/13। ठीक है बच्चों, 12/13। कॉस सेक का उल्टा होता है, वो सिंपली हो गया। अब फिर से एक बार हम त्रिभुज बनाएंगे। फिर से एक बार सेम क्वेश्चन है बेटा, मैंने एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कराने के लिए वीडियो बनाया है, इसलिए मैं पूरे बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हो, समझ में आ रहा है, खुद से सॉल्व कर सकते हो या स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं है पूरे पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखो ही। मैंने बना दिया है। एक ही बात हो रही है ना, एक ही बात हो रही है, तो एक को इधर रख देते हैं, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। ए बी, ठीक है, इसकी बात हो रही है। हम किसकी बात करेंगे, क्या दे रखा है, सेक ए, मतलब आधार बट्टे कर्ण, आधार 12 है और कर्ण कितना है 13 है, के लिख लेते हैं यार। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो आपको ये मिलेगा, जो 5 मिलेगा। ठीक है, 25 प्लस 144, 5 4 9, हाँ यहाँ पे मिलेगा आपको 5। ठीक है बच्चों, बिलीव कर लो, इतना ट्रस्ट कर लो, निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से, जो मैंने पीछे बताया पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा, बार बार पाइथागोरस लगाऊंगा, बार बार करूंगा, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बिलीव कर लो, इतना ट्रस्ट रखो। 169 में से, अरे 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 169 में से 144 माइनस करो, 5, 6 में से 2 0, 25 25 5 का होता है। शॉर्टकट मैंने कर लिया। आप भी चाहो अगर एग्जाम में इतना प्रैक्टिस कर लो कि ये चीज शॉर्टकट आपके हो जाए, जुबान पे लट जाए। वैसे भी 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, अगर एक 13 है एक 12 है तो अगला 5 ही होगा। ये भी चीजें 8th में थी, ये सब चीजें नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब साइन निकालना है, साइन क्या होता है सर, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब कितना है 5 है, 5 के बट्टे कर्ण कितना है 13 के। ठीक है, तो के से के काटो, क्या हो जाएगा 5/13। अब ऐसे ही क्या निकालना है, 10 ए क्या होता है सर, लंब बट्टे आधार, लाल LAL, लाल लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 5 के है और आधार कितना है 12 के है, काटो क्या आ जाएगा 5/12। अब कौशिक क्या होगा, जो साइन लिखा है उसी का उल्टा कर दो, साइन 5/13 था तो ये 13/5 हो जाएगा। और कॉट क्या होगा सर, कॉट हो जाएगा 10 का उल्टा कर दो 12/5। ये हो गए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या समझ में आया आपको, समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। अकेले अकेले पढ़ने का क्या मजा है, जब तक आपके दोस्त साथ ना हो, अकेले पढ़ने का क्या मजा है। सबको लाइए, आराम से पढ़िए। 5वां भी हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, यदि ए और बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो दिखाना है एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। क्या दे रखा है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। अच्छा, जो त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, उसमें सारे कोण बस एक होता है 90 अंश का, और दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो ऐसे दे रखा है ये फिगर, ऐसा फिगर दिखा देता हूं आप लोगों को। ऐसे है, रेड कलर दिख रहा होगा आप लोगों को। ए और बी ये दे रखा है, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, और सी होगा इसमें वो अधिक क्या 90 अंश का कोण होगा। यही है ना, ए और बी ही न्यून दे रखे। एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। कहाँ गया, 5वां 6वां था, ए और बी न्यून कोण है। ठीक है, ए और बी ही न्यून कोण से, और सी को हम मान लेते हैं राइट एंगल। ठीक है, अधिक वो 90 अंश का कोण, उसको पूरे को थोड़ा साइड कर दो ताकि मैं सॉल्व यहाँ पर कर पाऊँ। आ जाओ बेटा, थोड़े छोटे हो जाओ तुम, अरे छोटे हो भाई।
हाँ, अब क्वेश्चन में क्या है, दिया गया है कि जो cos A है वो बराबर है cos B के, और आपको सिद्ध करना है कोण A और B आपस में बराबर होंगे। cos A क्या होता है, अगर मैं इसको निकालूं तो क्या होता है, cos A का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या रहता है बच्चों, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, LAL, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसका, AC है, A की बात करूं तो ये AC, और कर्ण क्या है, AB है। यही तो होगा, अगर मैं cos A लिखूं तो यही होगा, AC अपॉन AB। और cos B की बात करूं इसकी, तो इसके लिए आधार क्या होगा, BC, और BC किसके बराबर होगा, BC, और कर्ण क्या रहेगा, कर्ण इसके लिए भी AB रहेगा। अब देखो बच्चों, ये AB से AB कट जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में, दोनों नीचे, अगर AB को उधर भेजो मल्टीप्लाई होगा तो कट तो जाएगा ना बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा होगा, इतनी मैथ आती होगी। तो आपको इससे क्या मिला, AC जो है वो BC के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। और आपने त्रिभुज की एक पढ़ रखी होगी प्रॉपर्टी की, जब भुजाएं, दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आता है ये जो एंगल A है वो बराबर हो जाएगा एंगल B की। हो गया प्रूफ, यही तो सिद्ध करना था। दोनों भुजाएं जब बराबर हो गए तो दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। इतना चीज समझ में आई होगी, आसान क्वेश्चन था। आगे आगे देखो, ये सब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है। कितने हैं टोटल, आई गेस 11 होंगे, ठीक है, 11 प्रश्न है टोटल। हम किस पे हैं अभी, 7वें पे। सिंपल है सब भी, कोई भी टेंशन लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। इसको लिख लेते हैं, पहले स्प्लिट स्क्रीन ऑन करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम अच्छे से लिखेंगे ताकि दिक्कतें ना हो। लिख लेते हैं, पहले क्या दिया हो क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 7वां, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अभी जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे ना तो ये क्वेश्चन और आसानी से कर लोगे, ठीक है। अभी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें साइन कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉट की दे रखे, इस इक्वेशन में रखेंगे ना, इस समीकरण में साइन कॉस के रखेंगे तभी तो इसका मान निकल पाएगा। तो कॉट मतलब क्या, लंब बट्टे आधार, तो आधार बट्टे लंब, 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। लंब और आधार दे रखा है, मतलब आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। लंब और आधार दे रखा है, यहाँ रफली निकाल लेते हैं। आधार दे रखा है 7 के, लंब दे रखा है 8 के, निकालो 64 प्लस 49, यही तो होगा अंडर रूट में 8 का वर्ग कितना होता है, 64 प्लस 49। इसको करोगे सॉल्व, 5 कितना होता है, 6, 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 6 10 11, अंडर रूट में 113। क्लियर है बेटा, अंडर रूट में क्या आएगा, 113, यही होगा। मुझे लग रहा है समझ में आ रही होंगी ये चीजें। अंडर रूट में यही होगा कर्ण इसका, अंडर रूट में 1 1 3 के बाहर हो जाएगा रूट, क्योंकि के स्क्वायर होता है ना, तो के बाहर है, ये रूट में रहेगा। आप सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसको एक चीज और कर सकते हैं हम, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फॉर्मूला लगा सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज नोट कर लेना, नोट में डाल देना, नोट में ये चीज डाल देना। या कहीं पे दे रखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज बच्चों याद रखना, ठीक है। साइन थीटा को होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं, या फिर साइन थीटा पे कोई भी पावर हो, एन पावर हो तो क्या लिखते हैं, साइन पे पावर एन, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर होता है। अभी आएगा, आप जब वैल्यूज आप पढ़ोगे तो समझ में थोड़ा आएगा, बट मैं अभी बता दे रहा हूँ फॉर अ जनरल नॉलेज। इसको क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक का स्क्वायर माइनस कॉस का होल स्क्वायर। अब ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू रखें। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 8 के, कर्ण कितना है अंडर रूट में 1/, के से के कट जाएगा, तो साइन थीटा की आगे। और कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, क्या होता है, लंब बट्टे आधार बट्टे कर्ण 7/√1/, यही होगा। अब यहाँ पे रखो वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू तो है, साइन स्क्वायर थीटा की क्या होगी, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में कॉस की तो ये है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट में 1/3 का होल स्क्वायर। बाकी इसको देखो 1, ये क्या हो जाएगा 8 8 64,
अपॉन 1 1 3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 7 49 अपॉन 1 1 3। क्लियर है बच्चों? इतनी चीज समझ में आ रही है? इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, आपकी इजाजत है? छोटा कर देते हैं, दिख रहा होगा अभी भी आपको। अब देखो इसके आगे क्या होगा, 3 गुणा, इसको इधर भेजेंगे 113 माइनस 64 बट्टे में 113। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बढ़ती है, 113 माइनस 49 बट्टे में 1 3। अब 1 1 3 से 1 1 3 कट जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 49 आएगा, 49 बट्टे 64 यही होगा आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चीज या नहीं? एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट, और मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि मैं रिप्लाई करता हूँ या फिर नहीं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ हर एक कमेंट का। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। बाकी मैथ में नोट करना नहीं चाहिए, जहां तक मेरा मानना है मैथ में नोट नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये आगे 8वां क्वेश्चन, सेम उसी तरह से है कि नहीं बताइए, है ना? उसी तरह से करते हैं इसको भी आगे। चलो सॉल्व करते हैं, लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मुझे स्प्लिट स्क्रीन करनी पड़ेगी। जाओ उधर भाई जाओ, कहाँ गया? हाँ, अगले पे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? 8वां क्वेश्चन सेम वही है बच्चों, बस जांच करना है, LHS RHS के बराबर प्रूफ करना है। देख लेते हैं क्या दे रखा है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। 8 में है ना? हाँ 8 बराबर क्या दे रखा है, 3 cot A इज इक्वल टू 7/8, और आपको जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A क्या बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, पहले देखो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। कॉट दे रखा है, इसमें क्या 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 यूज होने वाला है, 10 यूज होने वाला है और साइन यूज होने वाला है। ठीक है, दो चीजें यूज होने वाली है, दो दे रखा है। तो देखो अब यहाँ देखते हैं, 10 तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, 3 कॉट दे रखा है क्या? हाँ 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 हाँ, 3/4, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, 4 दे रखा, मतलब कॉट है 4/3, तो 10 ए क्या होगा 3/, ठीक है बच्चों, 10 ए क्या होगा 3/4। क्लियर है, 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। अब साइन निकालना है, साइन के लिए हमें क्या चाहिए, 9 + 4 16 25, 5 हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा, आप लोग निकाल लेना बच्चों, मैं अगेन कहता हूँ कर्ण 5 होगा, आप निकाल लेना। तो साइन ए में क्या लिखूंगा, पाइथागोरस से आप लोग निकाल लेना। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है इसका, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। और ऐसे कॉस क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है, ये 5 है बच्चों, इसको 6 7 8 कुछ में समझ नहीं लग रहा आपको, 1 से 5 है। ठीक है, अब चलो इसमें वैल्यू रखते हैं, LHS RHS को सॉल्व करते हैं, LHS और RHS को बराबर करते हैं, सिद्ध करते हैं बराबर। यहाँ से सॉल्व करूंगा, क्या लिखूंगा LHS, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, रखो वैल्यू 1, 10 स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर को मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 गुणा करो, छोटा हो जाए भाई तू भी, 3 गुणा करोगे तो क्या होगा 16 माइनस 9 बट्टे 16, और यहाँ पे 16 + 9 बट्टे 16, 16 से 16 कटेगा, 9 16 में से 9 जाएगा, बचेगा क्या, 16 में से 9 गया 7, 16 + 9 25, यही तो होगा बच्चों, 10 गया, हाँ 7 और ये 16 9 25। ठीक है, LHS ये आ गया। अब RHS सॉल्व करना है, RHS में क्या रखना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर है, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो स्क्वायर है मतलब 4/5 का
होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का मतलब 16/25, 25 माइनस 9/9/25। जब हर सेम होता है तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, 7/24 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बताओ बताओ। 7/25 दोनों आ गया तो लिखोगे LHS बराबर RHS, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर है। क्लियर है बच्चों, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो चुके हैं, तो हमारा आंसर भी आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़े, अरे भाई जा यार ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा 7th में एक बचा हुआ है, इसको कर लेना आप लोग सॉल्व, सेम ही है। अभी देखते हैं 9th थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 9th क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दिया है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बदतमीज़ कहीं का। ये देखो क्या हो गया, गलती हो गई ना मुझसे। अरे तुम पूरे पे ही खुल जाओ, एक काम करो तुम ही खुल जाओ पूरे को। हाँ जवाई कहाँ गया, हाँ इसको छोटा सा कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। अरे यार थोड़ा सा जितना छोटा हो सकता है, पूरा गायब मत हो, गायब मत होना, गायब। क्या खुल रहा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, जा भाई ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 पे है, 9th पे है, ठीक है। 9th में क्या दिया हुआ है बच्चों, देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ चुके हैं। 9th में क्या दे रखा है, पहले सब सही है ना, हाँ। 9th क्वेश्चन में दे रखा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें B जो है वो समकोण है। त्रिभुज बनाओ, जो B वाला है उसको समकोण पे रखना है। B क्या है, समकोण है। और क्या दे रखा है, 10A, ए इसको मान लेते हैं, 10A बराबर दे रखा है जो भी 1/√3। अच्छा 1/√3 दे रखा है ए 10A की वैल्यू, तो आप क्या बोल सकते हो, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब क्या होगा, वो 1K होगा, और आधार क्या होगा, √3। इस इंफॉर्मेशन से इतना हमें मिल गया। ज्ञात क्या करना है, पहला आपको ज्ञात करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरे में आपको क्या ज्ञात करना है, कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी। ये चीज़ें आपको ज्ञात करनी है, साइन। अब ये चीज़ें ज्ञात करनी है, इसको हटा देते हैं, आराम से अब सॉल्व करेंगे। ए और ये क्या है, ये सी, ठीक है। अब हम सबकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका कर्ण निकाल लेते हैं, फिर सारी वैल्यूज आगे बढ़ेंगे। कर्ण निकालने के लिए इसका वर्ग प्लस का वर्ग 2 आएगा, 2 क्या आएगा, करके देख लो, नहीं यकीन है तो करके देख लेना, ठीक है बच्चों। अब इतना मैं कैलकुलेशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही बोरिंग सा हो जाएगा, तो ये चीज़ मैं नहीं करूंगा। ये 2 क्या आएगा इतना याद रख लेना, ठीक है। 3 + 1 4 होता है, 4 का वर्ग 2 होता है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले साइन ए, इसमें किसकी जरूरत है, साइन ए की जरूरत है। साइन ए क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 1K, कर्ण कितना है 2K, कटेगा तो कितना आएगा 1/2, साइन ए आ गया। फिर क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। कॉस से क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है √3, और कर्ण कितना है 1, क्या बचेगा √9, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। 2K है, 2 है बच्चों में, 2K है कर्ण, 2 है, ठीक है। अब क्या चाहिए, कॉस सी की भी चाहिए वैल्यू, कॉस सी। अब देखो सी की जब बात आ रही है तो इस एंगल की बात हो रही है, तो अब कर्ण क्या हो, वो आधार क्या होगा, ये वाला होगा, तो K/, आधार क्या होगा, ये होगा ना, और लंब क्या हो जाएगा अब, हाँ आधार ये हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 2K ही रहेगा, क्या हो जाएगा 1/2। अब कॉस सी साइन सी की बात करते हैं, तो साइन सी बराबर क्या होगा, अब ये सी की बात हो रही है तो अब लंब क्या है √3 है, कड़ी में 3 के, और कर्ण तो वही रहता है 2K, कटेगा तो क्या आ जाएगा √3/। अब देखो बड़ा आसान हो गया ये क्वेश्चन, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो रख रख के वैल्यूज। देखो बस मैंने क्या किया, साइन ए कॉस ए की निकाली, ए जब ये है तो ये वाला कर्ण है, ये लंब है, जब सी की बात होगी तो ये वाला लंब है, और ये कर्ण आधार है। मेरे बच्चों मैंने क्या बोला, उल्टा बोल दिया शायद। अगर ये वाले एंगल की बात हो रही है तो ये क्या होगा, लंब होगा, और ये वाला क्या होगा, आधार होगा। जब इस एंगल की बात होगी तो
तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर आपने देखा नहीं है वीडियो तो इंट्रोडक्शन का देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी ये चीज़ें। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या क्या चाहिए हमें, पहले क्वेश्चन में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन। अब देखो, अब हमें यहाँ सारी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। साइन ए का मान कितना है, 1/2, कॉस सी का मान कितना है, 1/2, प्लस कॉस ए का मान कितना है, करनी में 3/2, और साइन सी का मान कितना है, करनी में 3/2। बड़ा आसान हो गया है। तो 1 गुणे 1 1, 2 गुणे 2 4। सॉरी बच्चों, करनी में 3 गुणे करनी में 3 3, 2 गुणे 2 4। क्या हो जाएगा, हर सेम है, जुड़ जाएगा 4/4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले को भी इसी तरह सॉल्व कर लो। कॉस ए, दूसरे वाले में क्या है, कॉस ए। वैल्यूज अब रखनी है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें बच्चों। साइन ए और साइन। अब देखो यहाँ कॉस ए की वैल्यू क्या है, करनी में 3/2। कॉस ए की वैल्यू क्या है, 1/2। ऐसे साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, और यहाँ पे क्या है, करनी में 3/2। दोनों सेम है, कट के 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कट के 2 0 आ जाएगा। सेम चीज में सेम चीज घटाई जाती है तो आंसर 0 आता है। क्लियर है बच्चों, क्या आपको समझ में आई ये चीजें, समझ में आई होगी। 9th क्वेश्चन में हमारा हो गया खत्म। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई आजा, 9th के दोनों पार्ट हो गए, 10th पे आते हैं। 10th देखिए थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जा रहे हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम में भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि पूरा एनसीईआरटी से आता है, बस एनसीईआरटी बेस्ड आता है। मैंने पहले भी लेक्चर्स में आपको बताया ये चीज़, पूरा एनसीईआरटी से नहीं आता है, बट एनसीईआरटी बेस्ड आता है। ठीक है, देखो त्रिभुज बना दो एक। पहला काम हम एक बनाएंगे समकोणीय त्रिभुज, बना देते हैं। यहाँ पे बहुत जरूरी है बनाना, इसलिए मैं बना रहा हूँ। अब चलो, क्या क्या दे रखा है, Q जो है वो समकोण है। क्लियर है, वैल्यू किसके, P को यहाँ रख देते हैं, R को, PQR है ना, R को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, और क्या दिया हुआ है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इतनी चीजें दे रखी है, PR और QR, PR और QR इन दोनों का सम दे रखा है किसके बराबर, 25 के बराबर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको हटाते हैं। शिट, चलो ठीक है, जिसको जो चाहिए होगा पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, सारी साइड निकाल लेंगे, फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा वो सब आप बता लोगे। पहले सारी भुजाएं निकाल लो, फिर हम सब निकालेंगे। PQ दे रखा है, PQ मतलब 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और कोई चीज दे नहीं रखी है, 5 सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, पहले ही हम लगा लेंगे पाइथागोरस परिमेय लगा लेते हैं। ठीक है, अगर इस वाली साइड से इससे हम निकालना चाहें तो PR दे रखा है, तो हम PR को क्या लिख सकते हैं, इस वाले समीकरण से PR बराबर 25 माइनस QR लिख सकते हैं कि नहीं, 25 माइनस QR, या फिर ठीक एक काम करो QR को लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिखो, बस आसान हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन, वो भी लिखे तो भी आंसर आता। कर्ण क्या है, PR कर्ण है ना, तो काम करो QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR, दोनों बात देखिए। अब यहाँ देखो पाइथागोरस जब परिमेय लगाएंगे तो PR² इज इक्वल टू QR² प्लस PQ², यही तो होगा, यही होगा। अब देखो PR², PR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, या QR की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस PR। QR की जगह पर क्या लिख सकते हैं, QR की जगह पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस PR का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। और PQ का हमें पता है 25 है, 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। डायरेक्ट लिख दिया इसकी वैल्यूज। अब देखो इसको खोलेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा, 625, 25 A² प्लस B² प्लस 2AB वाले फॉर्मूले से खोलो, 625 A² प्लस B² मतलब PR² माइनस 2AB मतलब 50 PR। बच्चों समझ में आ रहा होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने इसको खोला है, PR² से PR² कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। और 625 और 625 कितना हो जाएगा, 650, इधर तो बचेगा 0, 650 माइनस 50 PR। अब PR 50 PR को इधर भेज देते हैं, माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा।
50 पी आर बराबर 650। अब 0 से 0 कटेगा तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 65/5। तो सॉल्व करेंगे 5 कम 5 5 कम 5 5 दिया 15। तो पी आर कितना आ जाएगा 15। मतलब हमें कर्ण पता चल गया कितना 15 सेंटीमीटर। कर्ण भी पता चल गया 15 सेंटीमीटर। अब यहीं पे पी आर की वैल्यू रखेंगे। क्यू आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर की वैल्यू रख देंगे तो 25 माइनस 15 नहीं आया 13 आया है ना, वही मैं सोचूं 13 आया है, सॉरी 13। तो माइनस करेंगे 2 12 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये भी आ गया 12। अब कुछ भी पूछा हो, वट एवर कुछ भी पूछा हो आप निकाल सकते हो। सारी भुजाएं आपको पता है, अब निकालने में कैसे दिक्कत, अब क्यों शर्मा रहे हो निकालने में, अब आराम से निकल जाएगा। क्या पूछा है, पूछा क्या था इसमें 10th वाले में, 10th क्वेश्चन चल रहा है ना, पूछा है साइन पी और कॉस पी। क्या पूछा है साइन पी और कॉस पी। निकालो यहाँ पे साइन पी, पी वाले एंगल की बात हो रही है। लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है, 12/13। अब फिर पूछा है क्या कॉस पी, आधार बट्टे कर्ण मतलब 5/, बात ही खत्म हो गया, आंसर खत्म हमारा। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म शायद, या एक क्वेश्चन बचा होगा, मुश्किल एक क्वेश्चन बचा होगा। 10th भी हो गया, ये बचा है। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, नोटेशन इस पे लिखूंगा, इसी पे डायरेक्ट लिखूंगा। एक का मान सदैव 10 का मान सदैव 1 से कम होता है। 10 का मान क्या हमेशा 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। पहले देखते हैं 10 होता क्या है। 10 किस किस का रेशियो होता है, लंब बट्टे आधार का रेशियो होता है। तो लंब आधार कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा हो सकता है। इसमें लंब और आधार में ऐसा फिक्स थोड़ी है कि लंब बड़ा होगा या आधार बड़ा होगा, तो बड़ा छोटा हो सकता है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 10 का मान 1 से कम ही रहे, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। एक सेकंड, सॉरी क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये मेरे साथ, कट जा भाई कट जा। हाँ 10 का मान क्या हो सकता है 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको क्या लिखना है, इसको फॉल्स लिखना है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स। कोण ए का मान किसी मान के लिए सेक बराबर 15/12 हो सकता है। सेक होता क्या है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार हो सकता है ना, कर्ण बड़ा है आधार छोटा है, तो फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये ट्रू है। कॉस ए कोण ए के कोशेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या मतलब, कोशेंट कोशेंट ए कोण ए के लिए कोशेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो सही है भाई, इसको कॉस को बड़ा करके ऐसे ही बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, तो बाकी ये जो ट्रू फॉल्स है ये आप लोगों को बच्चों सॉल्व करके लेकर के आना है अपनी कॉपी में। आप लोग थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।